In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, Assalamu alaikum. In this class, we are going to derive one important derivation regarding the time period of satellite. एक सैटेलाइट कितने टाइमिंग के अंदर अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है अर्थ के गिर्द, वो उसका टाइम पीरियड कहलाएगा. टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ बाय अ सैटेलाइट इज नोन एज टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट. ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट समझ में आया. एक सैटेलाइट को कितना टाइम लगता है? फर्स्ट कल एक सैटेलाइट को 24 घंटे लगते हैं. अब 24 घंटे ज़रूरत है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में अर्थ के गिर्द, तो उसका क्या कहलाएगा? 24 और उसका टाइम पीरियड कहलाएगा. टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट, अपने ऑर्बिट के अंदर, इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड या टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट. टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज कैलकुलेटेड बाई, आपको पता है वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड एज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. टाइम स्टार्ट में रहेगा, वेलोसिटी नीचे आएगा, और यहाँ पे बिल्कुल वो कंप्लीट जो राउंड सर्कल है वो बराबर होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr के बराबर होता है. कहना ये चाह रहा हूँ, डिस्टेंस की जगह पे आपने 2πr पुट कर दिया, इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया, ये टाइम पीरियड इधर जाएगा, ये वेलोसिटी नीचे आएगा, तो टाइम पीरियड वेलोसिटी, ये एक फार्मूला बन जाता है टाइम पीरियड का. फिर उसके बाद हम जानते हैं, ये हमने कल की क्लास में, वहाँ की क्लास में हमने ये डिराइव किया था वेलोसिटी को, वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट की किस वेलोसिटी के साथ वो गर्दिश करता है. अब अगर मैं v की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करूँ, यहाँ से इस v को इसके अंदर पुट करूँ, अगर आप इसको इक्वेशन 1 नाम दे दें और इसको इक्वेशन 2 नाम दे दें, तो आप लिख के रख सकता है पुट वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में वैल्यू ऑफ v पुट करो, तो इसमें पुट करना है t एज इट इज लिखा, 2π एज इट इज लिखा, v की जगह पे ये पूरा पुट कर दिया इसमें, इस इक्वेशन में v की जगह पे इस टर्म को लेके आके पुट कर दिया. समझ में आया यहाँ तक? अब इसका मतलब क्या है? ये डिवाइड की अलामत है, यानी t इज इक्वल टू 2πr डिवाइड हो रहे हैं. इसका क्या मतलब है? डिवाइड हो रहा है इस पूरे टर्म के साथ. डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ये r प्लस एच ऊपर जाएगा, gm कहाँ आएगा? नीचे आएगा. इसे देखते रहना, r प्लस एच ऊपर जाएगा, gm नीचे आएगा. जब आप मल्टीप्लाई करते, यही हुआ है, r प्लस एच ऊपर gm नीचे. आपको पता है r प्लस एच कल की क्लास में मैंने बताया था किसके बराबर है? स्मॉल r के बराबर है, तो मैंने स्मॉल r के बराबर कर दिया. अब हमने तो ये डिराइव करना है ना, r की पावर gm, ये डिराइव करना है, t इज इक्वल टू 2π. अब देखो ये r, अगर इस r को मैं 2 टाइम्स अंडर रूट के नीचे लिखूँगी, इस r को बाकी सारा एज इट इज रखा है मैंने सब कुछ, लेकिन इस r को मैंने ना 2 दफ़ा अंडर रूट के अंदर लिखा है r के. इसकी वजह यह है, अगर मैं इसी r को इस तरह थोड़ा सा सोल्यूशन करूँ तो r स्क्वायर, ये और ये कट के दोबारा क्या आ जाएगा? यही स्मॉल r आ जाएगा. तो मैंने इसको अलग अलग से रूट में लिखा. देखो r मल्टीप्लाई r इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर r की स्क्वायर, दोनों कैंसिल होकर दोबारा क्या आ जाएगा? r. तो मैंने इस r को, एक सिंगल r को आप इस डबल अंडर रूट के अंदर भी लिख सकते हैं, तो मैंने एक सिंगल r को डबल अंडर रूट के अंदर लिखा. अब एक r तो ऑलरेडी अंडर रूट के अंदर है, तो 3r अंडर रूट के अंदर आ जाएगा. क्या होगा? t इज इक्वल टू 2π, 1 2 3 अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगी? यानी दूसरे अल्फाज में r के ऊपर क्या आएगा? क्यूब आएगा. 1r 2r 3r और अंडर रूट के अंदर, ये भी अंडर रूट के अंदर, ये भी अंडर रूट के अंदर, ये भी अंडर रूट के अंदर, तो r के ऊपर क्या आ जाएगा? क्यूब, और वो फर्दर अंडर रूट के अंदर. क्लियर है बात? और यहाँ पे जी और एम, माय डियर स्टूडेंट्स, दिस हैज़ बीन प्रूव्ड इन दिस क्लास. ठीक है, ये हमने प्रूफ करके दिखाया. इंशाल्लाह कल की क्लास में आखिरी 2 न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, फिर पूरा चैप्टर कंप्लीट. डे आफ्टर संडे आई विल टेक द टेस्ट एंड आई होप यू विल प्रूव योर सेल्फ एंड यू विल गिव योर बेस्ट. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.